अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारा इस्लामी भाई और नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ एक ऐसे टॉपिक पर जो कि क्वेश्चन क्या नाम है ज़ाहिर होता है, और ज़्यादातर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है जो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है दोस्तों कि हज़रत आजकल कुछ ऐसी लड़कियां क्या नाम है चूड़ीदार पजामा पहनती हैं, क्या वो जायज़ है या फिर मतलब उसमें नमाज हो सकती है या फिर नमाज नहीं होती। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिल और दिमाग में क्या नाम है चलते रहते हैं। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लियर करूँगा। तो ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं इस चीज़ को आज की इस वीडियो में क्या नाम है क्लियर कर दूंगा। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। और ठीक है, देरी न करते हुए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ऐतराज़ भी उठाते हैं जो कि इस तरीके की लड़कियां जो चूड़ीदार पाजामा पहनती हैं, या फिर मतलब उसको लेगिंग्स भी बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे और लड़के मना भी करते हैं, जैसे कि मगर लड़के भी तो खास कर सारे दूल्हा अपनी शादियों में शेरवानी के साथ चूड़ीदार पाजामा पहनते हैं, तो औरत का मना क्यों करते हैं। एक बंदे का यहाँ पे सवाल है, राइट, कि हज़रत लड़कियों के लिए तो ये लेगिंग्स वगैरह और चूड़ीदार पजामा पहनने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन सारे दूल्हा अपनी शादियों में शेरवानी के साथ चूड़ीदार पहनते हैं, और तो औरत को मना क्यों है। जब लड़कों को जायज़ है तो मतलब लड़कियों के लिए जायज़ क्यों नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ वजाहत फरमाइए तो करम होगा, और क्या जिन्स में नमाज जायज़ है, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, मजीद इल्म से नवाजे, मतलब तो कुछ इस तरीके का सवाल है। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपने जवाब देने के लिए, राइट। तो जवाब ये है दोस्तों कि आपने बहुत हिम्मत का काम किया कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये सवाल पूछा, ताकि उन्हें भी इबरत हो और उन्हें इबरत हासिल हो। उन्हें इल्म का होना बहुत ही ज़रूरी है कि किस लिबास में नमाज होगी, किस में नहीं होगी। इसका एक आसान फ़ायदा नियम ये है कि जो लिबास पहनना जायज़ नहीं है उसमें नमाज जायज़ नहीं। मसलन चोरी का लिबास पहनना जायज़ नहीं है, चाहे कोई भी कपड़ा हो, तो उस चोरी के कपड़े में नमाज जायज़ नहीं है। इसी तरह जब औरत को मर्दाना लिबास पहनना जायज़ नहीं है बल्कि हराम है, तो उसमें औरत की नमाज भी जायज़ नहीं हो सकती है दोस्तों, बल्कि मकरूह तहरीमी है। यानी इस तरह उस औरत ने ज़िंदगी में कितनी भी नमाज़ पढ़ी हो तो वो सब फिर से दोहराना वाजिब है, और इस हराम काम यानी कि मर्दाना लिबास पहनने पर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करना वाजिब हो जाता है। अब अगर फिर भी कोई लड़की ये जानने के बाद भी जिन्स में नमाज पढ़े और दलील ये दे के अल्लाह कबूल करेगा, तो वो जाहिल है और इस तरीके की सिर्फ़ और सिर्फ बकवास है। ऐसा अल्लाह के दीन में ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कुरान हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ काम करके काबिलियत नमाज की उम्मीद रखती हैं, तो ये बिल्कुल भी शरई तौर पर जायज़ नहीं है दोस्तों। और इस तरीके की अफवाह फैलाना भी एक गुनाह है, ठीक है। अल्लाह के सच्चे रसूल मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, और इस हदीस को अबू दाऊद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 88 पर हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत किया जाता है, हुज़ूर ने उन मर्दों पर लानत की है जो औरत का लिबास पहनते हैं, और उन पर लानत की जो मर्दाना लिबास पहनती हैं। और एक हदीस में है, जो शख्स
जिस कौम से मुसाहिबत करे वो उन्हीं में से है। और हदीस के मुताबिक ऐसी औरत जन्नत से महरूम है जो मर्दाना लिबास या फिर हेयर कट या फिर मतलब जूते पहने। तो ऐसी औरत के लिए ये सोचने का मुकाम है कि नमाज के बाद उसके लिए जन्नत नहीं। मीरात शरह मिस्कात जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 95 में आता है, काफिर हराम हलाल लिबास में इसी तरह मर्दाना जनाना लिबास में फ़र्क नहीं करते, जैसे कपड़ा चाहते हैं पहन लेते हैं। इसी तरह से भी मुसलमान लड़कियों के लिए लम्हाए फ़िक्र है कि मुसलमान होकर काफिर का तरीका इस्तेमाल करती हैं, काफिर के तरीके पर जो है क्या नाम है फॉलो करती हैं कि हराम हलाल में फ़र्क नहीं करती, जबकि शरीयत ने हराम हलाल में बाजे फ़र्क बयान कर दिया गया है। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 102 में नाजायज़ लिबास के साथ नमाज मकरूह तहरीमी होती है। उसका नमाज का इयादा लौटाना जो है क्या नाम है वाजिब होता है, यानी कि दोबारा से नमाज को पढ़ना होता है, अन्यथा आपकी जो है क्या नाम है नमाज नहीं होगी। हदीस में ये फरमाया है कि जहन्नम में जो औरतें होंगी उनमें वो भी होंगी जो पहनकर नंगी होंगी। इस पहन कर नंगे होने का एक शरह ये भी बयान की जाती है कि लिबास ऐसा चुस्त होगा कि जिस्म की गोलाई वरान और पिंडलियों की बनावट जो है क्या नाम है साफ जाहिर हो रही होगी। लेगिंस आज के पीरियड में, आज की डेट में जो है क्या नाम है लेगिंग्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। लेगिंग्स एक किस्म का ऐसा चुस्त लिबास है कि जिसमें जिस्म की बनावट साफ जाहिर होती है, और बाज लेगिंग्स ऐसे भी होते हैं उसमें रंगत नज़र आती है। अगर लेगिंग्स ऐसी है कि उसमें क्या नाम है चुस्त होने के साथ टांगों की रंगत नज़र आए तो फिर उसमें नमाज नहीं होगी, और अगर रंगत नहीं दिखाई देती तो उस सूरत में नमाज हो जाएगी। मगर ऐसा लिबास पहनकर औरत का किसी गैर मर्द के सामने जाना जो है क्या नाम है मना होगा, और ये किसी गैर मर्द के सामने जो है क्या नाम है जाना ठीक नहीं होगा, ये एक गुनाह जैसा ही होगा, ठीक है। और अगर घर में रहती हैं या फिर औरतों में पहनने से कोई भी हर्ज नहीं होगा, आप जो है क्या नाम है घर में पहन सकते हैं। बारह शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 480 में कि चुस्त कपड़ा जिसमें बदन का रंग ना चमकता हो मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हो कि देखने से जो है क्या नाम है उजब की हैयत जिस्म की बनावट मालूम होती है, ऐसे कपड़े से नमाज हो जाएगी। मगर उस हिस्से की तरफ दूसरों की निगाह करना जो है क्या नाम है दूसरों को निगाह करना जो है क्या नाम है जायज़ नहीं होगा। अब चाहे जीन्स हो, शर्ट हो या फिर मतलब टी शर्ट हो, रंगत नज़र आने वाली लेगिंग्स औरत को ये लिबास पहनना भी मना है और इसमें नमाज भी नहीं होगी। दूर मुख्तियार में है हर वो नमाज जो कराहते तहमीरी के साथ अदा की गई हो उसका लौटाना वाजिब होता है। इस कदर चुस्त और तंग कपड़ा पहनना नाजायज़ और गुनाह है जिससे जिस्म की बनावट नज़र आए, और इसी तरह ऐसा जिस्म की रंगत नज़र आए वो हराम है। और आपसे जिसने ये कहा कि चूड़ीदार औरत को गुनाह मर्द को जायज़, ये भी बात जो है क्या नाम है गलत है। चूड़ीदार पायजामा मर्द को पहनना भी जो है गुनाह है, राइट। फिर चाहे शेरवानी के साथ हो या फिर मतलब दूल्हे पहनते हैं उनके लिए भी जो है क्या नाम है हराम है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी फतावा रज़विया जिल्द नंबर 22 पेज नंबर 162 पर लिखते हैं, यूं ही तंग पैजामा भी ना चूड़ीदार हो, ना मर्द को टखनों से नीचे, ना चुस्त बदन से सिलवाएं कि ये बाजे खुसूसात है। और सित्र औरत का ऐसा चुस्त होना कि आज्ञा पर पूरा अंदाज बनाए रखना जो है क्या नाम है यानी कि पूरा लिबास वो क्या नाम है पूरा जिस्म यानी कि जिस्म की जो है क्या बोलते हैं
जो बनावट होती है वो साफ जाहिर हो, तो ऐसे जो है क्या नाम है लिबास पहनना जो है क्या नाम है नाजायज़ और हराम है। चूड़ीदार पैजामा पहनने के बारे में जो है क्या नाम है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रज़विया जिल्द नंबर 22 पेज नंबर 172 में लिखते हैं, चूड़ीदार पैजामा पहनना जो है क्या नाम है मना है कि बाजे फुससात की है। राइट। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी किताब अदब अल लिबास में फरमाते हैं, सलवार जो आज़मी इलाकों में मशहूर व मारूफ है, अगर तम टखनों से नीचे हो या फिर मतलब 2-3 इंच चिकन चूड़ी बाल नीचे हो तो बिदअत और गुनाह है। तो दूसरा सवाल ये भी आता है कि दोस्तों क्या नाम है मेरा सवाल है कि लेडीज़ जो कि लेगिंग्स या चूड़ीदार पहनकर नमाज़ पढ़ती हैं, क्या नमाज हो जाएगी, उन्हें नमाज या फिर मतलब उन्हें नमाज दोहराना होगी? तो इसमें जो है क्या नाम है इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जवाब इसका ये है कि लेगिंग्स एक किस्म का एक ऐसा चुस्त लिबास है कि जिसमें जिस्म की बनावट साफ जाहिर होती है, और बाज़ लेगिंग्स ऐसे भी होते हैं जिसमें उसमें रंगत जो है क्या नाम है नज़र आती है। अगर ऐसी लेगिंग्स ऐसी है कि उसमें चुस्त होने के साथ टांगों की रंगत नज़र आए तो फिर उसमें नमाज बिल्कुल भी नहीं होगी, और अगर रंगत नहीं दिखाई देती है तो उस सूरत में जो है क्या नाम है नमाज हो जाएगी, मगर ऐसा लिबास पहनकर औरत किसी गैर मर्द के सामने जो है नहीं जा सकती है। राइट। बहर शरीयत जिल्द नंबर 480 में जो है क्या नाम है सेम बहुत सारी इसमें जो है क्या नाम है इसी तरीके की अलग अलग लोगों ने मतलब अलग अलग फरमाया है।